यह है अपना अगला वीडियो जहां पे हम पिछली क्लास को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने आरबीआई की बैलेंस शीट, हाई पावर्ड मनी, M0 और किस तरीके से M1, M2, M3, M4 जो अलग अलग मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, उनको किस तरीके से काउंट किया जाता है, ये सारी बातें हमने समझी। हमने देखा कि कैसे M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, M4 सबसे कम लिक्विड होता है, और कैसे आरबीआई जो है वो M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई का इस्तेमाल करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी पर्पसेस के लिए। आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। थोड़ा सा पहले आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद एग्जैक्ट समझेंगे कि इसकी पीछे की जो इकोनॉमी है वो क्या है। मनी मल्टीप्लायर का बेसिक मतलब यह होता है कि आरबीआई ने नोट छापा, वो नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। मेरे पास नोट है, मैंने दूध वाले को दिया, दूध वाले ने आगे दुकान वाले को दिया कि जो डिलीवरी बॉय आया मेरे घर, मैंने उसको 100 रुपए दिए, डिलीवरी वाले ने अपने दुकान वाले को दिए, दुकान वाले ने पीछे अमूल वाले को दिए, अमूल वाले ने वो जो 100 रुपए का नोट था पीछे किसान को दिया, किसान ने फर्दर वो नोट दिया पीछे जिससे चारा खरीदा था, चारे वाले ने फर्दर पीछे नोट दिया जिससे सीड्स खरीदे थे, और ऐसे मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन चलता रहता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मार्केट में जितना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होने का मतलब होता है लेमन भाषा में जितनी बार पैसा हाथ पलटेगा, मैंने दिया डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी बॉय ने दुकान वाले को, दुकान वाले ने फर्दर आगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जितनी बार पैसा हाथ चेंज करेगा, हाथ पलटेगा, उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लिकेशन होगा। यह इकोनॉमी का थंब रूल होता है। जो हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं मनी मल्टीप्लायर का, इसका थंब रूल यही होता है कि जितनी बार पैसा हाथ पलटेगा उतनी बार मनी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अगर मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और मैं उसे अपनी जेब में रख के बैठ जाऊं तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जेब में ही है, वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो हाथ चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने हैंड्स जो हैं वो चेंज नहीं कर रहा है, और इसलिए पैसे का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो मनी मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जितनी बार पैसा हाथ चेंज करेगा, जितनी बार पैसा हाथ पलटेगा, उतनी ही बार पैसा मल्टीप्लाई होगा, उतनी ही बार मनी मल्टीप्लिकेशन हमारे को देखने को मिलेगा। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो मनी मल्टीप्लायर का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है M3 अपॉन M0। M0 क्या है हमने 2 वीडियो पहले देख लिया, M3 क्या है हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर होता है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है M3 अपॉन M0। ठीक है, M0 क्या था हमने देखा कि आरबीआई ने एग्जैक्टली कितने नोट प्रिंट करे, और M3 था कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक। ये M3 था। राइट, करेक्ट। समझिए, अब एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में पैसा जो है वो किस प्रकार से सर्कुलेट होता है। एक ब्लॉक डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा। सपोज करिए ये आप हैं और आपके पास कहीं से 100 रुपए आ गए, कहीं से आपके पास 100 रुपए आ गए। अब एक ब्लॉक डायग्राम इकोनॉमी की चेन समझने की कोशिश करते हैं। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह है अंबानी, यह है एक्सिस बैंक, यह है टाटा। समझिए, इस ब्लॉक डायग्राम से आपका जो इकोनॉमी का ये मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने सपोज करिए 100 के 100 रुपए डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करा दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास।
जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, अभी थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं तो मैं आपको लेमन भाषा में समझाऊंगा थोड़ा। जब भी आप बैंक में कोई पैसा जमा कराते हो तो बैंक उसके दो टुकड़े कर देता है, बैंक उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक, बैंक जो है यहां पे कुछ रिजर्व निकालता है। आने वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि बैंक कौन से रिजर्व निकालता है। रिजर्व का मतलब होता है इमरजेंसी के लिए पैसा, कि जो आपने 100 रुपए बैंक में जमा कराए हैं उसमें से बैंक जो है कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा साइड में रख देगा रिजर्व के फॉर्म में। सपोज करिए 10 रुपए, सपोज करिए 10 रुपए, यहां पे 10 रुपए जो हैं वो बैंक ने रिजर्व के फॉर्म में रख दिए, और बचे हुए 90 रुपए जो हैं, बचे हुए 90 रुपए जो हैं वो अंबानी को दे दिए लोन के फॉर्म में। ठीक है, अंबानी ने क्या किया, इस पैसे को आगे एक्सिस बैंक में टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करा दिया कि मैं एफडी करा देता हूं 90 रुपए की, जब मैं जियो का कोई नया टावर लगाऊंगा तो ये 90 रुपए में यूटिलाइज कर लूंगा, फॉर द टाइमिंग में इसकी टाइम डिपॉजिट में जमा करा देता हूं। ठीक है, एक्सिस बैंक ने क्या करा, इसमें से 10 रुपए का रिजर्व निकाल लिया। एक्सिस बैंक ने इधर रिजर्व निकाल लिया 10 रुपए का, और बचा हुआ 80 रुपया लोन के फॉर्म में टाटा को दे दिया। टाटा ने क्या करा, ये 80 रुपए अपने 4 एम्प्लॉयज को दे दिए सैलरी के फॉर्म में, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, एम्प्लॉय डी। इसके पास 20 रुपए, इसके पास 20 रुपए, इसके पास 20 रुपए, और इसके पास 20 रुपए। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमी की सर्कुलेशन चल रही है, इस तरीके से इकोनॉमी जो है सर्कुलेट कर रही है। करेक्ट। अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले आप निकालिए, अगर हमारे को मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, अगर हमारे को मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले M0 निकालना होगा। यहां पे M0 कितना है, 100 है, क्योंकि आपके पास 100 रुपए आए, आरबीआई ने आपको ये 100 रुपए दे दिए स्कीम सब्सिडी के फॉर्म में। मतलब कि हमने यहां से जो शुरुआत करी थी वो ऐसे करी थी कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एक 100 रुपए का नोट है, तो यहां पे M0 हो गया 100, कि 100 रुपए से शुरुआत हुई है और अब वो 100 रुपए जो है वो इधर 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 ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं। ये जो 100 रुपए का नोट आपको मिला, आरबीआई ने आपको दिया कि ठीक है आप आरबीआई के कोई सब्सिडी के बेनिफिशियरी थे, आपको 100 रुपए मिले, तो अब आपको 100 रुपए मिल गए और आपका M0 हो गया 100 रुपीज। आपका जो ये M0 है ये हो गया 100 रुपीज का, आपका M0 हो गया 100। ठीक है सर, समझ गए। अब अगली बात ये है कि आपका ये जो M0 100 हो गया, हमारे को अब निकालना है M3 कि मनी मल्टीप्लायर पैसा कितना हाथ चेंज कर रहा है, पैसा कितना सर्कुलेट कर रहा है, पैसा कितना इकोनॉमी में मूव कर रहा है। उसके लिए हमारे को M3 मनी सप्लाई निकालनी होगी मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए कि एग्जैक्टली पैसा कितनी बार हाथ बदल रहा है। देखिए, तो सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करते हैं M3 कितना होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साथ के साथ आप देखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। देखिए, M3 क्या होता है, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 में मेरे को ये दिख रहा है कि आपने 100 रुपए एसबीआई में जमा कराए, ये आपका डिमांड डिपॉजिट है, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया 100 रुपए, कि आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया। M3 क्या है, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। तो यहां पे जो आपने 100 रुपए जमा कराए एसबीआई में, ये डिमांड डिपॉजिट वाला कंपोनेंट हो गया, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट हो गया। तो यहां पे आप देखिए M3 में क्या आ गया, सबसे पहले 100 रुपए। एसबीआई ने रिजर्व में अलग से पैसा रख दिया, ये काउंट नहीं होगा। लोन में 90 रुपए दे दिया, काउंट नहीं होगा। लोन वगैरह ये सब काउंट नहीं होगा। अब अंबानी ने अपना टाइम डिपॉजिट करवाया एक्सिस बैंक में, तो यहां पे आप देखिए कि ये टाइम डिपॉजिट जो है ये काउंट होगा। मतलब कि अंबानी की जो यहां पे एफडी है 90 रुपए की, वो इधर काउंट होगी। कैसे, क्योंकि M3 में कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं। ध्यान से समझिए, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से आपने जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में 100 रुपए जमा कराए और अंबानी ने जो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में 90 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई, वो कैसे यहां पे M3 में काउंट हो रहा है।
यस, 100 रुपए और इधर हमने देखा 90 रुपए। नाउ एक्सिस में पैसे जमा हुए, रिजर्व काउंट नहीं होगा, 10 रुपए रिजर्व में निकाला था, ये काउंट नहीं होगा। लोन दिया टाटा को, लोन काउंट नहीं होगा। अब टाटा ने अपने एम्प्लॉइज को आगे 20-20 रुपए कैश में दे दिए और इन्होंने इस पैसे को अपने हाथ में कैश के फॉर्म में रखा। M3 में कैश काउंट होता है? हाँ सर होता है। कितना रुपए? 20, 40, 60 और 80। ये जो है 80 रुपए कैश वाला कंपोनेंट हमारे को यहां से मिल गया। टोटल M3 कितना आ गया? 100 प्लस 90 190 प्लस 80 270 रुपीज जो हमारा M3 आ गया। अच्छा, मतलब कि हमारा M3 जो है वो कैलकुलेट करके हमने देखा कि क्योंकि पैसा यहां पे सर्कुलेट कर रहा है, ये पूरा पैसा यहां पे सर्कुलेट कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो M3 मनी सप्लाई है वो यहां पे 270 रुपीज का आ गया। जो M3 मनी सप्लाई है वो 270 रुपीज का आ गया। तो सर मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया? मनी मल्टीप्लायर हो गया M3 अपॉन M0 270 अपॉन 100, मतलब कि 2.7। हाँ सर, ये तो हम सीख गए कि मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे करते हैं। कि जो इकोनॉमी की पूरी चेन आपने दिखाई है, इसमें से अलग अलग कंपोनेंट्स पकड़े, मतलब कि ये जो 100 रुपए आपकी जेब में थे, ये जब आपने बैंक में दिए, बैंक ने आगे सर्कुलेट करे, आगे पैसा फर्दर सर्कुलेट हुआ, तो जब पैसा हाथ पलट रहा है, देखो यहां पे हैंड चेंज हुआ, यहां पे हाथ पलटा, यहां पे हाथ पलटा, यहां पे हाथ पलटा, यहां पे हाथ पलटा। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था मनी मल्टीप्लायर में? जितनी बार पैसा हाथ चेंज करेगा, जितनी बार पैसा हाथ पलटेगा, हाथ चेंज करेगा, उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब कि इस एग्जांपल में मुझे समझ आया कि अगर आरबीआई 100 रुपए छाप रहा है, मतलब कि अगर M0 जो है वो 100 है, तो उस केस में M3 यहां पे क्या आया? 270 और मनी मल्टीप्लायर हो गया 2.7। इसका मतलब यह निकलता है कि 100 रुपए का नोट जो है वो 2.7 टाइम्स घूम रहा है मार्केट में। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तेजी पकड़ रही है और 100 रुपए जो है वो 270 रुपए बन के निकल रहे हैं। ये मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा इस पूरी साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए। यस, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कैश इन हैंड, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिले, M3 बनाया। पैसा जितनी बार सर्कुलेट होगा, पैसा जितनी बार रोटेट होगा, उतनी ही बार पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। मनी मल्टीप्लायर। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये आप हैं और आपके पास 100 रुपए हैं। ये है आपका बैंक, ठीक है, और ये 100 रुपए आपके पास कैश के फॉर्म में है। हमें पता है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? M3 अपॉन M0। हाँ सही बात है। और यहां पे M0 कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज। कहने का मतलब है कि आरबीआई ने एक ही नोट छापा। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ये 100 रुपए ना मैं अपने पास रखता हूं, ये नोट मेरे को, नोट नंबर इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मैं इसको आगे सर्कुलेट नहीं करना चाहता, 100 रुपए मैं अपने पास रखना चाहता हूं। ऐसे में ये 100 रुपए मैंने अपने हाथ में रखे, ये 100 रुपए कैश के फॉर्म में मैंने अपने हाथ में रखे और बैंक में आगे कुछ जमा नहीं कराया। तो यहां पे मेरा M3 कितना आ गया? यहां पे मेरा M3 आ गया 100 रुपीज। क्यों? M3 होता है कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। यहां पे कोई टाइम डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए कैश के फॉर्म में मेरे पास है। तो यहां पे मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया? M3 अपॉन M0 दैट इज 1। कि पैसा कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ, पैसा जितना था मार्केट में उतना ही रहा, आरबीआई ने जितना छापा था उतना ही रहा, पैसा कहीं से कहीं तक यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहां पे कुछ भी पैसा मल्टीप्लाई नहीं हुआ। समझिए। अब थोड़ा सा मैं आपको कंट्रास्ट दिखाता हूं। कंट्रास्ट कैसा? यहां पे जब पैसा सर्कुलेट हो रहा था,
तो 100 रुपए बने 270 रुपए, 100 रुपए बने 270 रुपए। यहां पे कोई सर्कुलेशन नहीं हुआ, देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ मनी। पैसे ने हाथ नहीं चेंज करा, पैसे ने हाथ नहीं चेंज करा, पैसे ने हाथ नहीं बदला, मैंने अपना पैसा अपने हाथ में ही रखा। इसका मतलब पैसे का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। यहां से मुझे एक बात दिमाग में क्लियर हो गई कि अगर मैं इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर प्रमोट करना चाहता हूं, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करना चाहता हूं, मनी मल्टीप्लायर को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए पैसे को हाथ पलटना जरूरी है, पैसे का सर्कुलेट होना जरूरी है, ये चेन घूमना जरूरी है, तभी जाके मनी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यस, अगर आप पैसे को सर्कुलेट नहीं करोगे तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये आप हैं और आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, ये बैंक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये 100 रुपए टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक में जमा करा दिए। हमारे को निकालना है मनी मल्टीप्लायर, हमारे को मनी मल्टीप्लायर निकालना है। हाँ सर ठीक है, M0 आ गया हमारे पास 100, कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही नोट है 100 रुपए का, M0 आ गया 100। SBI ने कहा कि अभी मेरे को डर लग रहा है कि अगर मैं किसी को आगे लोन दूंगा तो कहीं वो पैसा लेके ना भाग जाए, रशिया की वॉर भी चल रही है, कोविड के क्राइसिस भी हैं, इकोनॉमी की स्थिति तो अभी ठीक नहीं है, बिजनेसेस ज्यादा फ्लरिश कर नहीं रहे, बिजनेसेस ज्यादा ग्रो कर नहीं रहे, तो मैं एक काम करता हूं, ये पैसा अभी मैं अपनी तिजोरी में रख लेता हूं और इसको मैं किसी को भी आगे लोन के फॉर्म में नहीं दूंगा। ये जो पैसा है मैं आगे किसी को भी लोन के फॉर्म में नहीं दूंगा, ठीक है। SBI ने क्या किया, ये सारा का सारा पैसा रिजर्व के फॉर्म में रख लिया। यहां पे रिजर्व आ गए 100 रुपए के, यहां पे 100 रुपए के रिजर्व्स आ गए, हाँ सर आ गए। इधर M3 कितना हो गया, M3 हमारे को पता है कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। M3 कितना हो गया यहाँ पे, टाइम डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 100, और कुछ है ही नहीं, ना कैश है, जो था वो जमा करा दिया टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में, बैंक ने आगे सर्कुलेशन किया नहीं, तो टाइम डिपॉजिट कितना हो गया यहाँ पे 100 रुपीज, M3 आ गया 100, मनी मल्टीप्लायर आ गया 100 अपॉन 100, दैट इज 1, मनी मल्टीप्लायर आ गया 1। समझिए, अब इस एग्जांपल में पैसा सर्कुलेट हुआ, पैसा घूमा, पूरी की पूरी साइकिल घूमी, तो अपना 100 रुपए बने 270 रुपए। इस एग्जांपल में आपने कोई पैसा सर्कुलेट नहीं करा, इस एग्जांपल में आपने बोला कि मैं कोई पैसा सर्कुलेट नहीं करूंगा, एंड हेंस यहां पे मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। इस एग्जांपल में बैंक ने बोला कि अभी इकोनॉमी की सिचुएशन ठीक नहीं है और मैं कोई भी पैसा सर्कुलेट नहीं करूंगा, और ऐसे में बैंक ने सारा का सारा पैसा रिजर्व के फॉर्म में रख लिया और इधर भी कोई मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आप मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप ये समझो, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस देखते हैं, आपके पास पैसा है, अगर आप उसे खर्च नहीं करोगे तो वो पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा। ये जो बोला जाता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं हो रही है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, डिमांड कम है, उसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर की डिमांड कम है, आपकी डिमांड कम है, आप मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट कर रहे हो, और क्योंकि आप मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट कर रहे हो उस वजह से मार्केट में जो पैसा है वो कम घूम रहा है, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लिकेशन कम हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पैसा अपने हाथ में रखोगे, अपने पास ही रखोगे, तो इकोनॉमी का उसमें बहुत ज्यादा भला होगा नहीं, क्योंकि उससे मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा।
हम चाहते हैं अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो उसमें मनी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए पैसे का इस तरीके से सर्कुलेट होना काफी जरूरी है। इसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अगर बैंक्स ज्यादा पैसा रिजर्व के फॉर्म में रखेंगे, अगर बैंक्स जो हैं ज्यादा पैसा रिजर्व के फॉर्म में रखेंगे तो पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा और उससे मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी है, अगर हमारे को अर्थव्यवस्था चलानी है, तो उसमें आप मतलब कि कंज्यूमर और बैंक दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर दोनों में से एक भी पिलर रुक गया, या तो कंज्यूमर रुक गया या बैंक रुक गया, तो मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और ये जो बड़े बिजनेसमैन है टाटा अंबानी, इन्हें बिजनेस के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो देखो ये ना पूरी की पूरी साइकिल हमने देखी, इसके मल्टीपल सिग्निफिकेंस हैं। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पैसा सर्कुलेट होगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां से हमारे को बैंकिंग की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि अगर हमारे देश में बैंक्स होंगे, हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक आगे फर्दर लोन देगा, पैसा घूमेगा, मनी मल्टीप्लायर होगा। तीसरी बात, अगर बिजनेसमैन को पैसा चाहिए तो वो उन्हें तभी मिलेगा जब इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगा। अगर इकोनॉमी में कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो उस केस में टाटा अंबानी ऐसे लोगों को हमारे देश में बैंक से पैसा नहीं मिलेगा लोन के लिए और उससे बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे आप सर ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करे, हमारी जीडीपी ग्रो करे, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए पैसा सर्कुलेट करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए पैसा सर्कुलेट कराना यहां पे बहुत जरूरी है, राइट। अभी तक हमने बात करी कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला होता है m3/m0, कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है m3/m0, राइट। मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और होता है जिसे कहते हैं 1/रिजर्व रेशियो। 1/रिजर्व रेशियो। आप ये देखिए इस एग्जांपल में जो रिजर्व था वो कम था, यहां पे रिजर्व सिर्फ 10 रुपए रखा था, तो मनी मल्टीप्लायर 2.7 आया। समझिए कि बैंक ने कम पैसा रखा अपनी तिजोरी में और ज्यादा पैसा दिया बिजनेसमैन को लोन में। मतलब कि मनी मल्टीप्लायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व्स। मनी मल्टीप्लायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व, कि जितना कम रिजर्व होगा उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। अब आप यहां पे देखिए इधर रिजर्व ज्यादा हो गया, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि जो मनी मल्टीप्लायर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व। रिजर्व कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, हमने देख लिया। ये वाले एग्जांपल में हमारे को क्या दिख रहा है कि रिजर्व बहुत ज्यादा है, कि जितना पैसा आया सारा का सारा रिजर्व में डाल दिया। ऐसे में रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा है, और अगर रिजर्व बहुत ज्यादा है तो उसमें मनी मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा, कम होगा। रिजर्व अगर ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा। यहां पे सारा पैसा अगर आप रिजर्व के फॉर्म में डाल दोगे तो मनी मल्टीप्लायर देखो आप 1 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों फॉर्मूले आपको मनी मल्टीप्लायर के ध्यान रखने हैं। एक कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब है m3/m0, और मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और है 1/रिजर्व रेशियो, कि बैंक्स जितना ज्यादा रिजर्व अपने पास रखेंगे, जितना ज्यादा रिजर्व अपने हाथ में रखेंगे, उतना ही कम पैसा सर्कुलेट होगा। बेसिकली ये जो रिजर्व्स की बात हो रही है यहां पे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे के सारे जो रिजर्व रेशियो हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि बैंक्स जो हैं उनका ये जो रिजर्व निकालना होता है ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि मनी मल्टीप्लायर जो है वो इन रिजर्व से काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। ठीक है, ये हो गई एक बात। यहां पे एक पॉइंट और देखते हैं। हमने देखा कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपने को एक पॉइंट और समझ आता है कि अगर मैं यहां से m3 की वैल्यू निकालूं तो m3 की वैल्यू होती है m0 इंटू मनी मल्टीप्लायर। मतलब कि आप इसे यहां पे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ रहा है
M3 इज इक्वल टू M0 इंटू मनी मल्टीप्लायर, M0 इंटू मनी मल्टीप्लायर, राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो M3 मनी सप्लाई होती है, ये M3 मनी सप्लाई आरबीआई यूज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। ये जो M3 मनी सप्लाई है, ये आरबीआई डिसाइड करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कहने का मतलब है अगर मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो M3 ज्यादा होगा और आरबीआई को फिर उस हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करनी होगी। तो आप मनी मल्टीप्लायर के लिए दो फॉर्मूले याद रखेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैंने यहां पे आपको बताया। आरबीआई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और रिजर्व्स क्या हैं बैंक के, वो हमने देखा, राइट। तो ये थे अभी तक के जो भी हमने बेसिक समझे पैसे से रिलेटेड, कि एक तो पैसा क्या होता है, फिएट मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ये सारी बातें देखी। उसके बाद फिर हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के मनी सप्लाईज क्या होते हैं। एक तो हाई पावर्ड मनी हो गया M0, और उसके अलावा आरबीआई की बैलेंस शीट में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉलम देखा जहां पे हमने गोल्ड और ये सारी चीजें देखी। उसके अलावा हमने ये देखा सर कि M1, M2, M3, M4 क्या होता है, उसमें कैश, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस का अलग अलग वो देखा। लिक्विड, नैरो, ब्रॉड मनी, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो देख लिए। ऑल्सो हमने ये देखा कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। ऑल्सो हमने देखा कि जितना ज्यादा रिजर्व होगा बैंक के पास उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर होगा, मतलब कि इकोनॉमी उतना स्लो डाउन की तरफ जाएगी। मनी मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलेज देखे, M3 अपॉन M0 और 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। ये थे अभी तक के मनी से रिलेटेड बातें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और उसके टूल्स की, CRR, SLR, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स की। आज रुकेंगे यहीं पे, लेट्स क्रैक इट।